फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का एक बार फिर फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। आपने इसी फौज और इसके सरबराह पर इल्जामात आयद किए। सहाफियों का सवाल, फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। बानी चेयरमैन का यू टर्न। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बात करने से साफ इनकार कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में गैर इलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, कभी बात नहीं करूंगा। उसने आईजी पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी फाशिस्ट है। 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे जरूर सजा दें। फौज से पीटीआई को लड़ाकर खत्म कराना मौजूदा हुकूमत का मकसद है। बानी तहरीक इंसाफ ने अपील की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। नुमाइंदा मुकर्रर करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते, ये यकदम सफर कैसे तय होता है। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, इस मुल्क की अफवाज के हवाले से, और आप इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते। और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक्शन पर रिएक्शन। नून लीग के रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। जेल से नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो, छोड़ूंगा नहीं के बाद नया यू टर्न, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी गिरेबान तो कभी पांव पड़ना उनका वतीरा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार्बन। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की घन करज। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नते तरले पर उतर आए। फौज से मुज़ाकरात नहीं, 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। मरियम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई पर तंज। असमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नाकाम बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरीम नवाज पर मत डालो। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना और सजा भी भुगतना पड़ेगी। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने की सजा। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। अकबर हुसैन को आर्मी एक्ट 1952 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक साबिक फौजी अफसर बैरून मुल्क में पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। 9 मई वाकयात के दौरान शरपसंदी करते हुए अवाम को उकसाया। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त किया गया। तरमीमी एक्ट 2024 कौमी असम्बली में पेश। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने लिस्टें नहीं दी उन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। स्पीकर रियाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कत्ल की धमकियों का केस। तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर ATC का मुल्जिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है आका की गुलामी के लिए और हमारी जानें हाजिर है हमारे प्यारे आका के लिए। हमशुदा चैप्टर है, ये क्लोज है, इस पर मोहर लग चुकी है। मैं समझता हूँ जब तक एक भी मुसलमान बाकी है इसको आप डिस्कस में ही ना लाएं। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा कामिल ईमान। इस हवाले से रियासत की 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। किसी को कत्ल के फतवे का हक नहीं दिया जा सकता। ये शरई और आईनी मसला कमेटी के सुपुर्द किया जाए। फैसले को हर्फ ब हर्फ पढ़ने के बाद आराम मुर्तब की जाए।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने कहा कि इंसानी हुकूक के नाम पर मग़रिब फितना फैलाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखने वाला मुसलमान नहीं। बहस खत्म। ये खत्म शुदा चैप्टर, इस पर मोहर लग चुकी है। मॉनसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 रोज में 30 से ज्यादा अफराद जान बहा। कोहाट में तूफानी बारिश, पानी घर में दाखिल होने से तहखाने में सोए 11 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात, 1 बच्चा और 5 खवातीन जान बहक। 61 घरों को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का बारिशों से होने वाली अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में बारिशों से मुताल्लिक तमाम जरूरी इकदाम करने का हुक्म। कराची में बादल खूब जमकर बरसे। चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाकों और मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आसमान से पानी की बूंदें टपकते ही कि इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध भी बारिश का जोरदार स्पेल, कई इलाकों में घर डूब गए। शिमाली इलाका जात में पहाड़ों से उतरने वाले पानी से दरिया और नदी नाले बिफर गए। वादी कागान में महांडरी का मरकजी पुल सैलाब में बह गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। होटल मालिकान का वादी में फंसे सयाहों को मुफ्त रिहाइश देने का ऐलान। चित्राल में गोलेन नाला में तोगयानी से 16 घर मलिया में। मुतादिद पुल और राबता सड़कें बह गईं। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस एबटाबाद रोड, शाहराए नीलम, कोहाला रोड मुतादिद मकामात पर बंद। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में जल्द हलीक हो गया। गुजरावाला तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी मुतादिद घरों और दुकानों में दाखिल। सवाबी, ज़ियारत और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सैलाबी रैलों के बायस हरनाई का कोयटा और संजावी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा से भी शाहराबी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, कारखाने बंद हो रहे हैं। कराची के ताजिर और सनतकार महंगी बिजली पर वजीर खजाना के सामने फट पड़े। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हर चीज IMF पर नहीं डाल सकते। रिटेलर पर टैक्स ना लगाया तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। मरीम नवाज का तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। ई-बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर तामीर करने की मंजूरी भी दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने IPP से जालिमाना मुआहदे किए। दोनों पार्टियों ने मुल्क में तवानाई बहरान की बुनियाद रखी। अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 70% पावर प्लांट्स इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाने से बहरान पैदा हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मुल्क को तवानाई में खुद कफील बनाने की बजाय जाती मफाद देखा गया। ओवर इनवाइसिंग की वजह से कैपेसिटी पेमेंट मुतासर हुई।
IPP's कैपेसिटी पेमेंट्स मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट बन गई। कैपेसिटी पेमेंट्स 5 साल के वफाकी तरक्याती बजट से भी बढ़ गई। IPP's की अदायगियाँ 2800 अरब रुपए तक जाने का इंकशाफ। रवा माली साल के बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए। IPP's के आगे बंद ना बांधा गया तो कैपेसिटी पेमेंट्स तरक्याती बजट से डबल हो जाएंगी। हुकूमत ने कौम पर अजाब मसल्लत कर रखा है। लोगों के लिए बिजली बिल्स की अदायगी मुश्किल हो गई। हुक्मरानों की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPP's हुकूमत की मजबूरी नहीं नालायकी है। हुक्मरानों की नीयत खराब है जो IPP's मुआहदे सामने नहीं ला रहे। हमारा धरना आवाम के रिलीफ के लिए है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का धरने का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाने का ऐलान। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहमी में पेशरफ। बुशरा बीबी 9 मई वाकयात के 11 मुकदमात में मुलजिम नामजद। CPO रावलपिंडी की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। पीका एक्ट की खुसूसी अदालत ने रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब PTI सेक्रेटेरिएट की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। वजारत दाखिला की JIT के मुताबिक पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुल्क और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। अहमद वक्कास और दीगर शामिल तफ्तीश मुलजिम अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते थे। भारतीय खातून का पाकिस्तानी शौहर से बच्चों की बाजियाबी का केस। दरख्वास्त गुजार का शौहर बच्चों को दुबई ले गया। बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने DPO शेखुपुरा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।